साजिद साहब का ये स्केदा है और एक इन्होंने मिस्टेक की है। आसान से स्केदा है, कोई ख़ास डिफ़िकल्टी, कोई ख़ास मुश्किल इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। सवाल नंबर 1, इल फोंदो दी ग्रंसिया। अगर आप में कोई भी पुराना स्टूडेंट मौजूद है तो उसको वैसे ही पता लग जाएगा कि फोंदो दी ग्रंसिया का हिंट क्या बनता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 23 का ये सवाल है और ये आपने लाजमी इसको रटा लगा के रखना है, लाजमी याद करना है। कौन से इसके दो बेरो आते हैं? प्रवेदे के साथ कि फोंदो दी ग्रंसिया के या ग्रंसिया के सेम मतलब है, यानी कि हिंट के लिए यह आपने रटाई लगा के रखना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 23 का ये सवाल है और वहां पर तकरीबन आधे से ज्यादा चैप्टर आपका हिंट्स के साथ है। इसलिए फोंदो दी ग्रंसिया का दो सवाल ही बेरो आते हैं और दोनों के अंदर क्या आता है? प्रवेदे आता है। और ये दोनों ही चैप्टर नंबर 23 के सवाल हैं, ऊपर नीचे ही दोनों इकट्ठे ही हैं। इसलिए इस सवाल को आप लाजमी हिंट के साथ याद रखेंगे। सिर्फ दो बेरो आते हैं, बाकी ग्रंसिया के सारे सवाल जो हैं वो आपके फाल्सो हैं। che fondo di garanzia per le vittime della strada prevede il risarcimento, कि वो अमाउंट जो सड़क के जख्मियों के लिए है ये हर्जाना भरती है, यानी कि आपको फोंदो दी ग्रंसिया से पैसे मिलेंगे। अब इतने शॉर्ट टाइम में इसको समझाना फोंदो दी ग्रंसिया क्या है, क्लास के अंदर बड़ा एक्सप्लेन मैंने इसको किया हुआ है। फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, फोंदो दी ग्रंसिया क्या है? एक रकम है जहां से कोई आपको मार के भाग जाए गाड़ी, या जिस गाड़ी ने आपको साथ एक्सीडेंट किया है उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, तो इस फोंदो दी ग्रंसिया से इस अमाउंट से रकम निकाल के इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, आपको पैसे देती है। कहता है प्रवेदे रिजर्चिमेंटो दानी नुकसान का हर्जाना भरती है, नुकसान के पैसे देती है। अरिकाते वाले परसोने जो आदमियों का हुआ है, दाई विकोली उन गाड़ियों से नॉन कोपर्ती दा सिकुरासियोने जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई। अगर आप किसी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, उसने नुकसान कर दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इस फोंदो दी ग्रंसिया से पैसे निकालकर आपको देती है। सवाल को बिल्कुल छोड़ दें कि फोंदो दी ग्रंसिया या ग्रंसिया, सिर्फ दो सवाल बेरो आते हैं और दोनों के अंदर क्या है? प्रवेदे का वर्ड आता है। बाकी सब ग्रंसिया के या फोंदो दी ग्रंसिया के सवाल फाल्सो हैं। Il segnale A integrato con il prenlo B, A के साथ अगर B हो, प्रेनुंचा बताता है ला presenza di veicoli militari, मिलिट्री की गाड़ियां हैं। क्या हिंट है मिलिटारी का? फाल्सो। सब मिलिट्री के सारे सवाल फाल्सो हैं। Il segnale raffigurato non vale, कहता है ये जो निशान है वैलिड नहीं है टैक्सी के लिए। जाहिर बात है हर चीज के लिए वैलिड होगा। फिर क्या कह रहा है? ले फ्रेचे दिरेशनली इन फिगुरा डायरेक्शन वाले तीर सोनो दी कलोरे जालो, इनका रंग क्या है? येलो है। नेले स्रादे उन सड़कों पे दोवे ए वियताता ला सोस्ता जहां पर पार्किंग करना मना है। नहीं, इनका रंग येलो कब है? जब काम हो रहा है सड़क पे, जहां वो उस जगह पे नहीं जहां पर आप पार्किंग नहीं करेंगे। इसलिए ये भी हो गया आपका सवाल नंबर 4 भी फाल्सो। नंबर 5, il segnale raffigurato A, ये साइन इंडिका बता रहा है उन सेंसो उनिको अल्टरनातो है। अच्छा, सेंसो उनिको अल्टरनातो क्या है? अल्टरनेटिंग वन वे, कि पहले एक गाड़ी जाए फिर दूसरी जाए, इसको हम सेंसो उनिको अल्टरनातो कहते हैं, कि दोनों डायरेक्शनों में एक साथ गाड़ियां नहीं जा सकती। तो जारी बात है यहाँ आप सेंसो उनिको भी अगर हाल ही जेन में रखें तो इसका कोई कनेक्शन नहीं मान रहा, कि ये चीज आपको क्या बता रही है कि एक चीज कंटिन्यू है, एक चीज जारी है। ओब्लिगाटोरियो लाजमी है। दारेला प्रेसिडेंसा तुत्ती ई विकोली, सारी गाड़ियों को पहल देना। चिरकोलांती सुले स्त्रादे, जो उन सड़कों पे जा रही हैं। क्वांदो सी एफेतवाला इन्वर्सियोने दी मार्चा, जब आप यू टर्न लेते हैं। तो जारी बात है जब आप यू टर्न ले रहे हैं तो आप सारी गाड़ियों को पहल देंगे, पहल का हक देंगे। इन्वर्सियोने del senso di marcia क्या है? यू टर्न लेना। Nelle strade urbane a senso unico di marcia, वन वे रोड पर, la sosta è sempre consentita, पार्किंग की, सोस्ते की हमेशा इजाजत है। आंके लूंगो इल मार्जिने
सिनिस्त्रो della Carreggiata सड़क के लेफ्ट किनारे के ऊपर कह रहा है हमेशा इजाजत है, नहीं है। जिसने चैप्टर नंबर 16 पढ़ा है उसे पता होगा कितने मीटर का फासला छोड़ेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे पार्किंग करनी है तो कितने मीटर का फासला होना चाहिए? राइट और 1 मीटर। मुझे ये बताएं कि 1 मीटर के अंदर से गाड़ी गुजर सकती है क्या? 3 मीटर होनी चाहिए। हाँ जी, 3 मीटर। के 3 मीटर के जो राइट और लेफ्ट गाड़ी है उसके दरमियान 3 मीटर का फासला होना चाहिए। 1 मीटर में तो गाड़ी नहीं गुजर सकती। वो जो 1 मीटर की बात करता है वो क्या कहता है कि अगर फुटपाथ नहीं है तो फिर क्या करें? पार्किंग करते हुए 1 मीटर का फासला छोड़ें। नंबर 8 की गुइदा नौतो वे तूरा कार चला रहा है। ये तो खैर मैं पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ूंगा? वजह अरे इसमें नॉन आ गया कि फोलियो रोजा का पूरी किताब के अंदर कोई सवाल ही नहीं है। कि फोलियो रोजा का पूरी किताब के अंदर कोई सवाल ही नहीं है। फोलियो रोजा वो पेज है जो आपको थ्योरी पास करने के बाद मिलेगा। फोलियो रोजा का कोई सवाल ही नहीं है वेरो के अंदर। नंबर 9 से un infortunato della strada सड़क का जख्मी को शनते है, होश में है। मां आ अवूतो una trauma della gabbia toracica कि उसके पेट के ऊपर उसकी पसलियों के ऊपर कोई चोट लगी है। कौन विजिबल और जख्म दिखाई दे रहा है। ए प्रोफोंदा और गहरा है, यानी कि एक बड़ा जख्म है। बिजोनिया कुम प्रीमर है, दबाएं। सूबितो फौरन कौन उन पानो पुलितों के साथ किसी साफ कपड़े के साथ उसे दबा दें, उसे बांध दें। पुलितों का एक सवाल फाल्सो आता है जब चैप्टर नंबर आप 19 कर रहे होते हैं। तो कौन सा फाल्सो है? बिल्कुल कि कास्को को बेंजीने के साथ धोना है। वो सिर्फ एक पुलितों का फाल्सो है, बाकी सब पुलितों के सवाल वेरो आते हैं। Nell'intersezione a raso जमीन वाली चौक दुए ओपियस रादे, दो या ज्यादा सड़कें सी इनक्रोचानो मिलती हैं। अलो स्टेसो लेवेलो सेम लेवल के ऊपर, कि एक या ज्यादा सड़कें सेम लेवल के ऊपर क्या है? मिल रही हैं। बिल्कुल। Il segnale raffigurato vieta, यह निशान मना कर रहा है। इल ट्रांजिट वाले बिचिकलेते साइकिल को जाने से ए चिकलो मोटोरी को। यह साइन किसी भी चीज को जाने से मना नहीं कर रहा। तो फिर क्या बता रहा है? यस, फीनो पे लगा होता है पर कौन कि क्या हो गया कि साइकिल वालों का रिजर्व रास्ता खत्म हो गया। कि साइकिल को जाने से मना नहीं किया गया, कि साइकिल का रिजर्व रास्ता खत्म हो गया, आगे से वो एहतियात करे। Il segnale luminoso रोशन साइन इन फिगुरा जो शक्ल में है। उन सेमाफरों पर विकोली एक गाड़ियों का क्या है? इशारा है। बिल्कुल, विकोली का इशारा है। Il limite massimo di velocità maximum speed limit per i quadrocicli non leggeri, वो 4 टन वाली व्हीकल जो हल्की नहीं, ये छोटी जो 4 टन वाली व्हीकल्स हैं। एक लेजेरो होती है जो 50 सीसी है, जो 50 सीसी से बड़ी हो उसे क्या कहते हैं? नॉन लेजेरी कह देता है। फोरिदी चैंत्री उर्बानी शहर से बाहर कह रहा है 80 है। बिल्कुल, कि जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है स्क्वाड्रो चिकली नॉन लेजेरी की, ये मैक्सिमम 80 है, 80 से ऊपर जा ही नहीं सकती। से उन autotreno, ट्राली वाला ट्रक। इंतेंदे जुवल तारेया देस्त्रा, इंतेंदे चाहता है, जुवल तारेया देस्त्रा राइट मुड़ना चाहता है। इनुना स्त्रादा स्त्रेता के ऊपर तंग सड़क के ऊपर, कि रोड तंग है और ट्राली वाले ट्रक का ड्राइवर क्या है? राइट मुड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसकी लंबाई ट्राली वाले ट्रक की क्या है? ज्यादा है। इकंदू चैंती दी वीकोली गाड़ियों के ड्राइवर के सेगवनो जो पीछे हैं, देवनो सुर पसार लो ओवरटेक करेंगे।
सुरपसारलो करेंगे, ओवरटेक करेंगे। अपना असियोना जैसे ही वो लगाता है, ला इंडिकातोरे दी direzione इंडिकेटर को लगाता है, इशारे को लगाता है। हमने क्या पढ़ा है? क्योंकि ट्रक की लंबाई और ऊंचाई उसकी ज्यादा है, इसलिए बेहतर है कि उसको ओवरटेक ना करें, बेहतर है कि उससे फासला रखें। क्योंकि अगर आप ओवरटेक करते हैं तो जो राइट साइड पे कोई साइन है या राइट साइड से अगर कोई कार आ रही है तो वो आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए आपने वेरो के अंदर चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था इन्हीं दिनों में कि उसको ओवरटेक ना करें। Per poter trainare rimorchio leggero, हल्की ट्राली खींचने के लिए non occorre जरूरत नहीं effettuare करना collegamento elettrico। collegamento elettrico क्या है? कि बिजली के सिस्टम को जोड़ना, तारों को लगाना, कि उसको जो तारों का सिस्टम है, जो बिजली का सिस्टम है, उसको ना लगाएं, बिजली वाली तारों को। मोटर और ट्राली वाली गाड़ी के दरमियान जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको अटैच ना किया जाए, बिजली का कनेक्शन कह लें कि ना दिया जाए और बिल फिर भी आ जाए, ये काम कह रहा है कि ना करो। लेकिन आपको पता है कि collegamento elettrico देनी है, क्योंकि ट्राली की लाइटें हैं वो बिजली के साथ चलेंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक जोड़ना, इलेक्ट्रिक तारों को जोड़ना क्या है? लाजम है। यहां पर कह रहा है नोन करो, ना करो। La revoca della patente può essere disposta, patente कैंसिल हो जाएगा, रेवोका मीन फाड़ के फेंक देंगे। Quando il conducente guida, जब ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, senza averla con sé, senza averla con sé का क्या मतलब है? कि वो चीज आपके पास नहीं है। senza averla con sé कि आप गारबू लाए हैं, आपकी जेब में नहीं है, तो कुछ नहीं होगा पतेंते को। ये आपने सारे सवाल देखे हैं जहां पर वो ये कहता है अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो पतेंते को कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। सारे सवाल वैसे इस तरह के फाल्सो आते हैं। Il segnale raffigurato è usato, ये साइन यूज होता है su strade उन सड़कों पे con dritto di precedenza जहां पर पहल का हक है। बिल्कुल, ये साइन क्या कह रहा है? मेन रोड पे लगा है, आपको पहल है, और कह रहा है साइड से छोटी रोड आ रही है और छोटी रोड वाला आपको पहल देगा, लेकिन एहतियात आप लाजमी करेंगे। Il segnale raffigurato si può trovare, यह निशान मिल सकता है sia su strada urbana, उर्बाने शहरी रोड के ऊपर भी और एक्स्ट्रा उर्बाने शहर से बाहर भी। बिल्कुल, ये वाला सवाल तो इंतहाई सिंपल है। 130 मीटर, हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 इसका ये बन रहा है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो करीब 3 आंसर होता है वो आपका वेरो होता है, तो वो क्या है? 36 है। 36 आपको याद ना भी रहे, मेन चीज क्या है कि 39 से 20 मीटर क्या है? बहुत दूर है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम ये कुलिया यूज करते हैं। जिसने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है उसके लिए सवाल बिल्कुल फ्री का सवाल है, ग्रातिस है। अगर 130 की स्पीड पे जा रहे हैं तो जो डिस्टेंसा मिनिमा दी सिकोरेसा है वो कितना होना चाहिए? वेरो के अंदर 36 का होता है, फाल्सो में कह रहा है 20 होना चाहिए। या किसको याद है कि अगर आपकी 50 की स्पीड हो तो कितना होगा? 14 देखें, आपने 5 स्पीडें सिर्फ पढ़ी हैं, वैसे ही रटा लग जाता है। एक 9, फिर 14, फिर 36 नहीं, 36 से पहले भी आएगा। 36 42 हाँ जी, के 9, 14, 28, 36, 42 ये 5 हैं। वैसे इनको रटा लगा लें, नहीं तो जिसने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा 12 पढ़ा उसको ये कुलिया याद होगा। फिर कह रहा सुरपासो इन प्रोसिमिता, ओवरटेक करना इन प्रोसिमिता दी उन 200 जंप के करीब। एक consentito इजाजत है सुले स्रादे या सेंसोनी को वन वे रोडों के ऊपर इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। क्योंकि वन वे रोड के ऊपर हम सिंपल कर देते हैं कि आपको ओवरटेक से मना नहीं किया गया, बस आपके देखने की हालत ठीक होनी चाहिए और सड़क इतनी चौड़ी हो कि आप ओवरटेक कर सकते हो। 200 है, जो मर्जी है, कुरवा है, आप वन वे रोड के ऊपर ओवरटेक कर सकते हैं। डबल वे रोड के ऊपर आपने देखना होता है
कि करना है कि नहीं करना। che era una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura। ये रेड लाइट, हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ये लाइट से अचेजा दुरांते ला मार्चा ड्राइविंग के दौरान ऑन हो जाए। इंडिका बताती है कि ला बैटरिया बैटरी एक completamente scarica। स्कारिका मीन कि बैटरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, डेड हो गई है। नहीं, हम क्या पढ़ते हैं कि जो जनरेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। कि मेरा सवाल क्या कहता है कि जनरेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा अगर ये लाइट जले तो। सवाल नंबर 22 के अंदर भी डायरेक्ट मुझे हिंट नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। कोलोना वर्तेब्राले। कोलोना वर्तेब्राले क्या है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये तो वर्ड आपको वैसे भी लाजमी नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल होगा, आपको याद होना चाहिए। कोलोना वर्तेब्राले एक ही सवाल है ये बस, और फालसो में ही आता है रीढ़ की हड्डी। हाँ जी, फालसो में आता है कि वेरो में आता है? वेरो में आता है। जागते रहना, मेरे पे नहीं जाना। कह रहा सड़क का जख्मी इनको शहंशाह है, बेहोश में है, यानी कि वो होश में नहीं है, बेहोश है। पो ऐसरे मोसो से हटा सकते हैं सोलो से सिर्फ अगर सीए चेरती यकीन है कि नोन आबिया त्रौमा के उसे चोट नहीं लगी अला कोलोना वर्तेब्राले रीढ़ की हड्डी के ऊपर। चैप्टर नंबर 22 का ये सवाल है, कोलोना वर्तेब्राले एक ही सवाल है, वेरो सवाल है। ये तो आपको बिल्कुल ही सूबी तो मुझे रोक देना चाहिए था, क्योंकि सवाल ही एक है, और रीढ़ की हड्डी जब चैप्टर नंबर 22 का रहे होते हैं वैसे ही वहां पर आपको याद हो जाती है। ला फोर्सा रिबल्तांते इन कुर्वा। फोर्सा रिबल्तांते क्या है? उल्टाने वाली ताकत, इन कुर्वा जो मोड़ के अंदर है। औमेंता ज्यादा होगी, अल औमेंतारे बढ़ाते हुए, ज्यादा करते हुए, देला वेलोचिता स्पीड। कि अगर आप स्पीड ज्यादा करते हैं तो मोड़ के अंदर जो उल्टाने वाली ताकत है वो बढ़ेगी, कि गाड़ी मोड़ के अंदर जल्दी उल्टेगी। बिल्कुल। इन presenza del segnale raffigurato इस साइन की मौजूदगी में एदल सेमाफोरो a tre luci, और जहां पर 3 लाइटों वाला इशारा है। दुबियामो दारे ला precedenza, हम पहल देंगे, हम पहल का हक देंगे आंके सेल सेमाफोरो ए आ लूचे वेर्दे। बेशक लूचे क्या है? सेमाफोरो की वेर्दे है, ग्रीन है। कि ग्रीन इशारा है तो कह रहा पहल दो, नो। ग्रीन इशारे के ऊपर अगर ये साइन है या जोन सा मर्जी साइन आ जाए पहल का, तो जारी बात है सेमाफोरो अगर वेर्दे है तो आपको क्या है? पहल है, आपको पहल का हक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि दारेला precedenza पहल दो, नहीं, कोई पहल नहीं देंगे, आपको पहल का वेर्दे के ऊपर हक है। ये साइन प्रेविजा बताता है कि ला स्त्रादा दी देस्त्रा, राइट वाली सड़क, ए सेंसा उशिता है, कि यहां से अगर आप जा रहे हैं तो जो राइट वाली सड़क है ये वाली, ये क्या है? सेंसा उशिता है, एग्जिट के बगैर है, पेरिविकोली गाड़ियों के लिए। बिल्कुल, कि जो राइट वाली सड़क है, आप मेन सड़क पे जा रहे हैं, ये साइन मेन सड़क पे लगा है, तो क्या बता रहा है कि गली में अगर आप राइट मुड़ते हैं तो वहां पर सड़क आगे क्या है? बंद है, कि वहां पर विकोली का एग्जिट नहीं है। तो सवाल क्या है? ये वेरो। इन्होंने बेसिकली इस सवाल को क्या कर दिया हुआ है? फाल्सो कर दिया हुआ है। लेकिन ये सवाल वेरो है, एक ही गलती है इनकी बस, ये वाली। और देखें बिल्कुल आसान सा सवाल इन्होंने गलत किया हुआ है। Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito। सिक्योरिटी डिस्टेंस को रखेंगे anche in base al efficienza di freni। एफिशिएंसा क्या है? एफिशिएंसी, हालत, कारकर्दगी दे फ्रेनी ब्रेकों की, कि आप सिक्योरिटी डिस्टेंस को रखेंगे ब्रेकों की परफॉर्मेंस, ब्रेकों की कारकर्दगी के मुताबिक भी। बिल्कुल, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जिसने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है। कह रहा दोवेंदो attraversare la incrocio rappresentato in figura, कि अगर आपको चौक को पार करना पड़े जो शक्ल में है, कुलुम्que vicolo può impegnare la incrocio, कोई भी गाड़ी चौक को बिजी करेगी, ए fermarsi रुकेगी, al centro di esso, इसके सेंटर में आकर रुकेगी नहीं। यहां पर कोई गाड़ी भी सेंटर में आके नहीं रुकेगी। लेकिन आप मुझे बताएं सबसे पहले कौन जाएगा?
चीज आएगी काल पे। ठीक है, चीज आएगी काल पे। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी ना काल LRE थोड़ी सी काल। ऐसे कुलंकी के सवाल वाली नहीं जाएगी। अच्छा, ये कौन जाएगा या नहीं जाएगा? अगर बेशुमार स्टूडेंट आप में वो होंगे जिन्होंने अभी क्लासें ली हुई है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम काल रे कहेंगे, जिस तरह सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो अभी छोड़ दें काल रे के, बिल्कुल सिंपल सा काम है। काइंडली बता दें कौन सी जाएगी। आपने ये 14वां चैप्टर पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन वैसे आप बता दें। असल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना क्लास में, ओके। तो क्लास अभी हो जाएगी सुना। 28वां सवाल, nel caso in cui il rimorchio rimanga in attivo, कि जब गाड़ी इन अतीवो है, रिमोर्कियो ट्राली आपकी इन अतीवो है, यूज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, पर लूंगो टेम्पो ज्यादा टाइम के लिए कंसिलियाबिले है, बेहतर है। कंसिलियाबिले बेहतर है। से पॉसिबल अगर मुमकिन हो mantenere li pneumatici sollevati, के टायरों को उठा के रखें दा 13 से जमीन से, applicando लगा के appositi sosteni स्पेशल सोस्टेनियो दे के, सोतो इल तलाइयो उसकी तलाइयों के नीचे, उसके ढांचे के नीचे कोई सपोर्ट दें। अगर आपकी ट्राली यूज नहीं हो रही तो कह रहा है कि कोई सपोर्ट दे दें ताकि जो टायर है वो जमीन से ऊपर हो जाए। वेरो है। ये चैप्टर नंबर 17 का मुश्किल सवाल है, लेकिन हिंट मौजूद है आपके पास। कंसिलियाबिले का भी हिंट है, 13 का भी हिंट है। कंसिलियाबिले पहले लिखते हैं, कौन से 4 फाल्सो आएंगे? सर concentrare stanga mobile तानिया और मोबिल है। उसके बाद 13 का भी ये है, शायद में भी सारों को याद ना भी हो, तो पढ़िया नहीं सर। चल रहने दें। इसके बेसिकली 2 हैं, एक में आता है स्पेचे और एक में आता है 50 का निशान जो फाल्सो आएंगे, लेकिन वो हम ज्यादातर कंसिलियाबिले यूज करते हैं, तो कंसिलियाबिले यहाँ पर आप रहने दें। कंसंट्रारे कंसंट्रेट करना, स्तानिया कहते हैं ग्रिप, और मोबिले क्या है? हरकत करना, मूवमेंट करना। इन presenza di tratti di strada ghiacciati, सड़क के वो हिस्से जो जमे हैं। ये opportuno बेहतर है procedere जाना con il cambio in folle के साथ, न्यूट्रल गियर के साथ जाए। नहीं, ये वेरो है सिर्फ डिफिकल्टोजो और ऑगमेंटा के साथ। कि ये वेरो 6 सवाल इसके वेरो आते हैं। 4 में आएगा डिफिकल्टोजो और 2 में आएगा अउमेंटा। चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, 11वां चैप्टर 150 पेज बनेगा किताब पे, उसके आखिरी ये 6 सवाल हैं काम्बियो इन फोले, जहां पर वेरो बनते हैं सारे के सारे वो 6। 4 के अंदर डिफिकल्टोजो का वर्ड आता है मुश्किल का, और 2 के अंदर आता है अउमेंटा ज्यादा। बस ये 6 टोटल वेरो बनेंगे, बाकी सब क्या हैं? फाल्सो हैं काम्बियो इन फोले के। चाहे फोले वर्ड याद रखें या काम्बियो इन फोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल गियर, जीरो गियर के कोई गियर नहीं लगा हुआ, तो अगर गियर नहीं है तो आगे कैसे जाएंगे? तो वैसे भी बर्फ के ऊपर गाड़ी का कंट्रोल होना बड़ा लाजमी है, इसलिए छोटे गियरों को रखें और अगली गाड़ी से फासला रखें। कोई भी तेजी के साथ ब्रेक ना लगाएं, रेस ना दें, स्टीयरिंग ना घुमाएं, क्योंकि गाड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और आखिरी सवाल है, नेले कुर्वे पर कोर्से, वो मोड़े जिन्हें आपने तय किया है अब फोर्ते वेलोचिता, ज्यादा स्पीड पे, कि वो मोड़े जहां पर आप ज्यादा स्पीड से गुजर रहे हैं। लो strisciamento di pneumatici, टायरों का रगड़े जाना, टायरों का रगड़ खाना। aumenta बढ़ा देगा, ला rumorosità del veicolo, गाड़ी के शोर को बढ़ा देगा। बिल्कुल, कि वो मोड़, कोई आगे आपके मोड़ आ रही है जहां पर आपकी स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो कह रहा टायरों का रगड़े जाना गाड़ी के शोर को बिल्कुल ज्यादा कर देगा। बिल्कुल कर देगा rumorosità। चंद ही सवाल है, बिल्कुल वेरो।
जी एक इन्होंने मिस्टेक की जो आपने देखी आगे, इंतहाई आसान था, लेकिन जारी बात है कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है कि ये साइन बता रहा है कि ला स्ट्रादा दी देस्त्रा राइट वाली सड़क है सेंसा उशिता है, कि उसका कोई एग्जिट नहीं है पेरीविकोली गाड़ियों के लिए, बिल्कुल कि जो राइट है यहाँ पर आगे कोई एग्जिट नहीं है, आप इन्वर्सियोने दी मार्चा लेके आप यू टर्न लेके वापस आएंगे।